और आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन आपको पढ़ा दिया था बच्चों, और उसके तमाम रूल्स हमने डिस्कस कर लिए थे। और अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। तो आपसे हम स्क्रीन शेयर करेंगे और वहीं पर हम आपको समझाएंगे। सब बैठ बेटे बेटा। तो बच्चों, ये आपको आखिरी नाम हमने कराया था, और अब हम नोमेनक्लेचर जो है वो शुरू करेंगे अल्कीन का। बच्चों एक मिनट, जरा सा मुझे एक बात आप लोगों से पूछनी थी। बच्चों, हमने कॉमन नेमिंग करी थी अल्केन की या नहीं? अल्केन की कॉमन नेमिंग करी थी या नहीं करी थी बेटा? नहीं करी थी तो मुतीबा पहले कॉमन नेमिंग हम करेंगे। तो आप लोग हेडिंग लगाओ कॉमन नेमिंग ऑफ अल्केन। कॉमन नेमिंग ऑफ अल्केन। पहले बच्चों कॉमन नेमिंग आपको कराएंगे अल्केन की। कॉमन नेमिंग ऑफ अल्केन। बच्चों की नेमिंग हम कई दफा प्रीवियसली तो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब बकायदा से एक रजिस्टर में एक ही जगह आज डिस्कस कर रहे हैं। कॉमन नेमिंग ऑफ अल्केन्स। प्यारे बच्चों, अल्केन्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहली टाइप को कहते हैं नॉर्मल अल्केन्स। नॉर्मल अल्केन्स। दूसरी टाइप को बच्चों कहते हैं आइसो अल्केन्स। आइसो अल्केन्स। और बच्चों तीसरी टाइप को हम कहते हैं न्यू अल्केन्स। ये बच्चों तीन टाइप के अल्केन्स होते हैं, इनको हम आपको डिस्कस करेंगे, इनका नोमेनक्लेचर कॉमन नेम है। जो तीन तरह के अल्केन्स हो गए, नॉर्मल अल्केन, आइसो अल्केन, न्यू अल्केन्स। बच्चों अब हम आपको बताते हैं कि ये कैसे अल्केन्स होते हैं। बच्चों जो नॉर्मल अल्केन्स होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेट अनब्रांच्ड अल्केन। स्ट्रेट unbranched alkanes is called normal. Straight unbranched alkanes, ये इनकी डेफिनेशन है बेटा। बच्चों आइसो अल्केन्स जो होते हैं इनको कहते हैं सिंगल ब्रांच्ड अल्केन्स। सिंगल ब्रांच अल्केन्स एट कार्बन नंबर 2, एट कार्बन नंबर 2। और ये बच्चों कहलाते हैं डबल ब्रांच्ड अल्केन्स। डबल ब्रांच्ड अल्केन्स एट कार्बन नंबर 2। अब इसकी एग्जांपल देखें बच्चों। तो मिनिमम हमें 4 कार्बन चाहिए होते हैं नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए। तो ये देखिएगा, इस कंपाउंड को देखिए, इसमें टोटल 4 कार्बन है और चेन बिल्कुल स्ट्रेट है। चेन बिल्कुल स्ट्रेट है। ऐसी चेन को बच्चों कहेंगे नॉर्मल। ऐसी चेन को कहेंगे नॉर्मल। बच्चों नॉर्मल को एन भी कहते हैं। फिर बच्चों टोटल कार्बन गिन के पेरेंट बना लेंगे ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन इसका नाम बनेगा। तो बच्चों बिल्कुल सीधी चेन होगी तो उसको हम नॉर्मल कहेंगे। बच्चों हम आपको आइसो बना के दिखाते हैं। आइसो, तो बच्चों ये आइसो बना रहे हैं आपके लिए।
कि बच्चों चेन को देखिए गौर से। तो बच्चों इस चेन में अगर मैं इसको नंबरिंग करूं 1 2 3, तो आप देखें स्टेट चेन जो है वो 3 कार्बन पर मुश्तमिल है। और बच्चों 2 नंबर के ऊपर एक कार्बन ब्रांच की शक्ल में नीचे मौजूद है। प्यारे बच्चों इसको ब्रांच कहते हैं। तो 2 नंबर पर एक ब्रांच लगी है, ये हो गई सिंगल ब्रांच अल्केन एट कार्बन नंबर 2। बच्चों सिंगल ब्रांच अल्केन को आइसो कहते हैं। बच्चों टोटल कार्बन गिनिए, तो टोटल कार्बन 4 हैं। 4 कार्बन का पेरेंट बनाए तो इसका नाम बन गया आइसोब्यूटेन। प्यारे बच्चों अगर हम इसको देखें रफली रफली देखें तो ये टी बन रहा है। तो अगर बच्चों टी की शक्ल की चेन होती है तो उसको आइसो कहते हैं। ये देखें बच्चों एक और एग्जाम्पल। अब ये तीसरी टाइप का अल्केन आपको दिखा रहा हूं बना के। बच्चों इस अल्केन के अंदर अगर मैं नंबरिंग करूं तो 2 कार्बन नंबर 2 के ऊपर बच्चों 2 ब्रांचेस लगी हुई है। देखें एक ऊपर लगी हुई है बच्चों और एक नीचे लगी हुई है। ये हो गई डबल ब्रांच चेन एट कार्बन नंबर 2। बच्चों इस चेन को कहते हैं न्यू। बच्चों टोटल कार्बन गिनिए 1 2 3 स्टेट में और 2 ब्रांच में, एक ऊपर और एक नीचे, टोटल 5 कार्बन है। 5 कार्बन का पेरेंट बना है, इसका नाम बना न्यू पेंटेन। इज इट क्लियर? अब बच्चों मैं आपको एक और बना के दिखाता हूं। आपसे इसका नाम पूछूंगा, देखें आप इसका नाम क्या बताते हैं। इसका नाम बताइए जी, इसका नाम बताइए। आदित्य रॉन्ग आंसर बेटा, क्या आप सही तरह काउंटिंग भी नहीं कर रहे आदित्य। तेरा बेटा प्रॉपरली काउंट तो करो कार्बन टोटल। भानुर टोटल कार्बन तो काउंट करो बेटा। बेटा टोटल कार्बन गिनो। हाँ बेटा आदित्य राइट बेटा, ये होती है गलती पहचानना अपनी। शाबाश उजैर, गुड वर्क, शाबाश उजैर, वेरी गुड आंसर। जी बेटा मानूर अशरफ 2 मिथाइल पेंटेन, तो ये आईयूपीएसी नाम हो गया ना। मैं आईयूपीएसी थोड़ी कॉमन नाम पूछ रहा हूँ मानूर। कॉमन नाम बताओ मानूर, कॉमन नेम बेटा। और इसका नाम क्या बनेगा बच्चों? टोटल कार्बन गिनो। टोटल कार्बन है बेटा 6। 5 स्टेट में है और एक आइस, एक जो है ब्रांच की शक्ल में है। बच्चों 2 नंबर पे ब्रांच लगी है, एक आइसो हो गया। टोटल कार्बन 6 है, इसका नाम बना आइसोहेक्सेन। आइसोहेक्सेन। अब एक और आपको देता हूँ, जरा इसका नाम बताइएगा मुझे। जी इसका नाम बताइए। जी जी
नहीं उम्मे हबीबा, आइसो अमाइल कहाँ से आ गया उम्मे हबीबा? बेटा उम्मे हबीबा आइसो अमाइल कहाँ से आ गया गुड़िया? नहीं 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 बेटा, अब इधर देखो यार, तो देखो बेटा, अब नंबरिंग जो है ना वो उल्टे हाथ की तरफ से करेंगे ना बेटा। 2 नंबर अब यहाँ से लेकर आएंगे, क्योंकि जहाँ से ब्रांच को लो नंबर मिलता है वहीं से नंबरिंग होती है ना बेटा। 1 कार्बन, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। 2 नंबर पे 2 ब्रांचेस हैं, न्यू होगी चेन। टोटल कार्बन गिनो, 7 कार्बन है, तो इसका नाम होगा हेप्टेन। तो जनाब इसका नाम हुआ न्यू हेप्टेन। जी जी, समझ में आया बेटा? उम्मे हबीबा समझ में आया भाई? उम्मे हबीबा से पूछ रहा हूं मैं, वो मुझे बता नहीं रही है कि। ओके बेटा, थैंक यू बेटा। चले आगे चलते हैं बच्चों। नाउ वी आर स्टार्टिंग नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। तो आप लोग अपना रजिस्टर निकाल लें और नए सफ़े पर आ जाए और यहाँ पर हेडिंग लगा लीजिए। यहाँ पर आज की हेडिंग है हमारी IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। बच्चों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। बच्चों स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है। बच्चों अल्कीन के नोमेनक्लेचर के वो तमाम रूल्स वही होंगे जो आपने प्यारे बच्चों अल्केन में पढ़े थे। यानी कार्बन की लंबी से लंबी चेन को, कंटिन्यूअस चेन को हम रूट चेन के तौर पे सिलेक्ट करेंगे। और इसमें शर्त ये होगी कि प्यारे बच्चों डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन जो है वो चेन में होने चाहिए। यानी डबल बॉन्ड को हमने चेन में रखना है। एंड दैट चेन कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। फिर इस बच्चों पेरेंट चेन को नेम देंगे, नंबर करेंगे और आखिर में फिर सफिक्स लगाएंगे पेरेंट में। इन इन का मतलब होगा डबल बॉन्ड। और प्यारे बच्चों पे सिलेक्टेड चेन को नंबर देंगे। नंबरिंग इस तरह होगी कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देना है। प्यारे बच्चों अल्कीन का कॉमन नाम अल्काइलिन है, ये जहन में रखिए, ये आपको हम ड्यूरिंग द लेक्चर पढ़ाएंगे। तो वही तमाम रूल्स हैं जो अल्केन के हैं। फर्क यह है कि प्यारे बच्चों अब आपने जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेन में लेना है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हमेशा चेन के अंदर आते हैं, हमेशा चेन के अंदर आते हैं। आगे बात समझ में? तो बच्चों मैं एग्जाम्पल आपको कराता हूं बोर्ड के ऊपर, और मैं पहला नाम आपको अल्कीन का सबसे पहले कराता हूं। देखिए इधर तवज्जो से प्यारे बच्चों, सबसे छोटी अल्कीन सबसे छोटी अल्कीन प्यारे बच्चों जो है वो इथीन है। सबसे छोटी अल्कीन बच्चों प्यारे बच्चों, इसमें हमें लॉन्गेस्ट चेन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 2 ही कार्बन की लॉन्गेस्ट है। तो बच्चों इसका नाम है इथ। इथ का मतलब है बच्चों 2 कार्बन है इसमें। और बच्चों पे सफिक्स लगाएंगे डबल बॉन्ड का जो होता है इन। इसका नाम क्या बनेगा बच्चों? इथीन। बच्चों इथीन का कॉमन नाम इथाइलीन है। प्यारे बच्चों ये नाम अल्काइलीन से निकाला गया है। तो इथीन इज कॉल्ड इथाइलीन। प्यारे बच्चों इथीन में आइसोमेरिज्म नहीं होता, आपको मालूम होना चाहिए। प्यारे बच्चों अगला नाम ये बच्चों देखिएगा, ये मैं तीसरा मेंबर बनाया हूं।
और बच्चों इसका नाम है प्रोपीन। इधर भी नंबरिंग की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आइसोमेरिज्म 4 कार्बन से स्टार्ट होता है हाइड्रोकार्बन में। इसका नाम हो गया प्रोपीन। प्यारे बच्चों इसका कॉमन नाम होगा प्रोपाइलीन। लेकिन बच्चों मजे की कहानी शुरू होगी जब 4 कार्बन आएंगे। बच्चों 4 कार्बन से आइसोमेरिज्म शुरू हो जाएगा। 4 कार्बन से आइसोमेरिज्म शुरू हो जाएगा। तो अब मैं बच्चों 4 कार्बन का आइसोमर आपके सामने बना के दिखा रहा हूं। बच्चों मैंने एक बात नोट करी जब मैं आपका असाइनमेंट चेक कर रहा था कि बच्चों आप लोग बॉक्स में नहीं डाल रहे चेन को ना। बच्चों चेन को बॉक्स में डालना लाजमी है। लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना लाजमी है बच्चों। तो ये बच्चों इसका नाम हो गया, ये इसका बेटा चेन हो गई, ये 4 कार्बन की चेन है। तो बच्चों देखिए किस साइड से आपने सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की सिलेक्ट करनी है, कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन। और बच्चों ये टोटल चेन ही 4 कार्बन की है और ये पूरी की पूरी लॉन्गेस्ट है। इसको डब्बे में डालना होता है बेटा, इसको बॉक्स में डालना होता है। अगर आप बॉक्स में नहीं डालोगे नंबरिंग और नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। दूसरी बात ये कि नंबरिंग आपने शो करनी है। बच्चों अगर मैं यहां से नंबर करूं तो डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है, लेकिन बच्चों दूसरी साइड से करूंगा तो इसको फिर डबल बॉन्ड को 3 नंबर मिलता, जो कि गलत हो जाता। डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देना है। तो बच्चों इसका नाम क्या बना? इसका नाम बच्चों पहले तो आप देखिए टोटल कार्बन कितने हैं। टोटल कार्बन है बच्चों 4। 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट। और बच्चों सफिक्स लगेगा इन, सफिक्स लगेगा इन, तो नाम इसका तो ब्यूटीन हो गया। लेकिन बच्चों डबल बॉन्ड की पोजीशन भी तो मेंशन करनी है। तो बच्चों पेरेंट और सफिक्स के बीच में नंबर लगाएंगे। जो पहला नंबर डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को मिलेगा वो पहले बीच में आ जाएगा, पहला नंबर। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड तो 2 नहीं लिखेंगे, खाली 1 लिखेंगे जो पहले नंबर पढ़ रहा है। बच्चों नंबर और लेटर के बीच में आएगा हाइफन। तो ये इसका नाम बन गया ब्यूट 1 इन। बच्चों इसका पुराना नाम जो आपकी बुक में है वो है 1 ब्यूटीन। जहां पे बच्चों नंबर जो था फंक्शनल ग्रुप का वो पेरेंट से पहले आता था। बच्चों अब इन्होंने कह दिया कि फंक्शनल ग्रुप जो है उसका नंबर पेरेंट और सफिक्स के बीच में आएगा। ये इसका बच्चों पुराना नाम था। आपकी मर्जी जो आप लिखना चाहें। इसका कॉमन नाम सुनिए प्यारे बच्चों, इस कंपाउंड का कॉमन नाम है ब्यूटाइलिन। ब्यूटीन से बन गया ब्यूटाइलिन, अल्काइलिन के लिहाज से बेटा। लेकिन डबल बॉन्ड 1 नंबर पर है बच्चों। 1 नंबर पे डबल बॉन्ड के लिए हम अल्फा का लफ्ज यूज करेंगे, तो इसका नाम हो गया अल्फा ब्यूटाइलिन। अल्फा मींस डबल बॉन्ड एट 1 नंबर। ये कॉमन नेम है बेटा। कॉमन नेमिंग ऑफ अल्कीन इज नॉट इन योर कोर्स, बट ये बच्चों तवातुर के साथ पेपर में आती है। और मैंने अभी आपको बताया कि अभी जो एमडी कैट का जो पेपर हुआ है उसमें 50-60% जो है वो आउट ऑफ कोर्स जो है वो सवालात हैं। आपको मैं इंशाल्लाह सेंड करता हूं, जल्दी से उसको फेयर कर लूं फिर उसको आपको सेंड करता हूं। ये समझ आया आपको? हेलो हेलो बच्चों, समझ आया आप लोगों को? सब लोग मुझे बता दें। आप लोग चैट में बोल सकते हैं यार, चैट खुली भी आपकी, ऑडियो में बोल दें। आवाज आ रही है आप लोगों को? तो आप ऑडियो में बता सकते हैं आपको समझ में आ गया। मुश्किल तो नहीं लग रहा? अच्छा बेटा दूसरी एग्जांपल ले लो। अब दूसरी एग्जांपल आपको दे रहा हूं, देखो बेटा। दूसरी एग्जांपल लेते हैं आपको। अब ये आप मुझे करके दिखाओ। इसका नाम मुझे बताओ बेटा, आप लोग करके बताओ जल्दी से। शाबाश, अरे अब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो।
लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, डब्बे में डालो, नंबरिंग करो। नहीं तो उसमें वाले खाने में होगी बेटा। ये क्या नाम बना इसका? क्या नाम बना इसका? ब्यूटूइन। और कॉमन नाम इसका क्या बना? बीटा ब्यूटाइलिन। बीटा ब्यूटाइलिन ये इसका कॉमन नेम है। अब बच्चों एक नाम और आपको कराते हैं, देखिए जी। अब ये पहली दफा ब्रांच अल्कीन आपको करा रहा हूं। ये तीसरा आइसोमर है ब्यूटीन का जो मैं बनाने जा रहा हूं। ब्यूटीन के 3 आइसोमर होते हैं। अब देखें बच्चों इसमें लॉन्गेस्ट चेन। अब देखें लॉन्गेस्ट चेन सीधी है 1 2 3 या 1 2 3, लेकिन एक चेन ऐसी भी है जिसमें डबल बॉन्ड नहीं आ रहा चेन में 1 2 3। वो चेन आपने नहीं लेनी, आपने वो चेन लेनी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड चेन में आए। डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देना है तो यहीं से नंबरिंग होगी, राइट साइड से 1 2 3। 2 नंबर पे ब्रांच आ रही है, 2 नंबर पे ब्रांच आ रही है मिथाइल, इसका नाम बना 2 मिथाइल। 2 मिथाइल। और बच्चों पेरेंट प्रोपीन है और प्रोपीन में एक ही नंबर पे डबल बॉन्ड होता है, इसलिए डबल बॉन्ड को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो इसका नाम बना 2 मिथाइल प्रोपीन। बच्चों अगर आप बड़े मजे से देखें 2 नंबर पे ब्रांच है और 2 नंबर पे ब्रांच हो तो ऐसी चेन को आइसो कहते हैं, है ना भाई। तो इसका कॉमन नाम बनेगा आइसो। टोटल कार्बन गिनिए 4 और 4 कार्बन का कॉमन नाम है ब्यूटाइलिन, तो इसका नाम बना आइसो ब्यूटाइलिन। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। समझ में आ गई आपके? बीटा ब्यूटाइलिन, बेटा ब्यूटीन नहीं होगी मैं अभी, बीटा ब्यूटाइलिन। बेटा पोजीशन मेंशन नहीं करने की जरूरत है प्रोपीन में। प्रोपीन में चूंकि आइसोमेरिज्म नहीं होता तो पोजीशन मेंशन नहीं करते। तो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन कहने की जरूरत नहीं है, 1 इन अंडरस्टूड है, प्रोप 1 इन अंडरस्टूड है। सो डोंट नीड टू शो द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड हियर। अब बच्चों आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपको एग्जांपल देता हूं जी। अब आप मुझे करके दिखाइए ये। ये बच्चों आपके लिए पहले इसका कॉमन नाम लिख, पहले इसका आईयूपीएसी नाम लिखे फिर कॉमन नाम लिखे। बेटा डबल बॉन्ड 2 नंबर पे नहीं आ रहा है, ये आप गलत कह रही हैं मुतीबा। कहा सही आपका नाम। उजैर डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करें।
आदित्य ठीक है जी. Now student, this is the longest chain. This is the longest chain. Double bond must be in the chain. Now double bond को यहाँ से lowest number मिल रहा है 1 2 3 4. 4 कार्बन की चेन है, 2 नंबर पे मिथाइल ब्रांच है. 2 मिथाइल, 4 कार्बन की चेन है, 2 मिथाइल ब्यूट. डबल बॉन्ड 1 नंबर पर है तो इसका नाम हो गया ब्यूट 1 इन. 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन. इसका कॉमन नाम बच्चों करने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि हमारे कोर्स में कॉमन नाम नहीं है, मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ इसका नाम. बच्चों ये आइसो है, 2 नंबर पर ब्रांच है, 5 कार्बन की चेन है. 5 कार्बन की चेन को, 5 कार्बन की अल्कीन को कॉमन लैंग्वेज में पेंटाइलीन कहते हैं, तो इसका नाम बनेगा आइसोपेंटाइलीन. मैं आपको एक और नाम देता हूँ, वो आप मुझे करके दिखाइए. तो थोड़ी सी मैंने चेन को चेंज किया है. अब आप नाम कीजिए इसका. जी था, अच्छा नाम है, शाबाश बेटा. द्वितीय शाबाश. गैप नहीं आएगा नाम है बेटा, है मानूर, गैप नहीं आएगा. जी बेटा इसका नाम देखिएगा. देखिए मैं कहीं से भी नंबरिंग करूं, डबल बॉन्ड को 2 ही नंबर मिल रहा है, राइट से भी लेफ्ट से भी. तो अब डबल बॉन्ड की पोजीशन को नहीं, अब हम मिथाइल ग्रुप की पोजीशन को देखेंगे कि उसे लोएस्ट कहां से मिल रहा है. उसको लोएस्ट मिल रहा है राइट साइड से, तो नंबरिंग राइट साइड से होगी. तो ये बन गई 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन. बच्चों अगर टेक्निकली आप देखो तो ये भी आइसो ही है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 नंबर पर है, तो इसका नाम वही होगा जो ऊपर है, आइसोपेंटाइलीन. लेकिन बच्चों फिर तो ये दोनों नाम सेम हो गए, हालांकि ये दोनों आइसोमर एक दूसरे के. तो बच्चों फिर इसकी पोजीशन हमें डबल बॉन्ड की मेंशन करनी पड़ेगी. यहाँ डबल बॉन्ड 2 नंबर पर है, 2 नंबर पर बीटा होगा, तो इसका नाम होगा आइसो बीटा पेंटाइलीन, और ऊपर वाले का नाम होगा आइसो अल्फा पेंटाइलीन. आइसो अल्फा पेंटाइलीन. लेकिन बच्चों इतनी कॉम्प्लेक्स कॉमन नेमिंग आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन बच्चों पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जामिनर नहीं, आपका अपना कॉन्फिडेंस जो है उसको सेटिस्फाई होना जरूरी है. तो बच्चों ये नेमिंग आपकी हो गई अल्कीन की. कुछ और एग्जांपल्स बच्चों मैं रात को आपको भेजूंगा. अब मैं आपको ऐसी अल्कीन कराने जा रहा हूं जिसके अंदर थोड़ी सी प्यारे बच्चों मुश्किल होगी. इस अल्कीन का नाम है अल्का डाइईन. ऐसी अल्कीन जिसमें 2 डबल बॉन्ड हो उसको अल्का डाइईन कहते हैं. देखो पहले डबल बॉन्ड को देखेंगे, मानूर लोएस्ट नंबर डबल बॉन्ड को देना है, उसके बाद फिर हम दूसरा ग्रुप देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे कि उसको लोएस्ट कहां से मिल रहा है. इंशाल्लाह ना अल्केन में भी आइसोमर मेंशन करने होते हैं, ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही. आइसोमर तो सारी फैमिलीज में निकालने होते हैं.
तो बच्चों अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अल्काडाइन। अल्काडाइन का मतलब है, अल्का माने अल्केन, डाइन, डाई का मतलब दो, इन माने डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, यानी ऐसी चेन जिसमें दो डबल बॉन्ड हो उसको अल्काडाइन कहते हैं। बच्चों अगर तीन डबल बॉन्ड चेन में आ जाएं तो उसको अल्का ट्राइन कहते हैं। चार आ जाएं तो अल्का टेट्राइन कहते हैं। पांच आ जाएं तो अल्का पेंटाइन कहते हैं। अल्का डाइन आपको एग्जांपल्स में करा रहे हैं जिसमें दो दो डबल बॉन्ड बच्चों चेन में होंगे। ये बच्चों आप देखें आपके सामने, ये मैंने चेन बनाई लॉन्गेस्ट। आप दो डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं चेन में, ये अल्काडाइन हो गई। बच्चों लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट करी। अब हम नंबरिंग करेंगे बच्चों, दोनों डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो अगर मैं यहां से करूं तो डबल बॉन्ड को मिल रहा है 1 2, 1 और 3 मिल रहा है। और बच्चों अगर इस साइड से करूं तो 1 2 3, 1 और 3 ही मिल रहा है। बच्चों दोनों साइड से डबल बॉन्ड की पोजीशन डिस्टर्ब नहीं हो रही, आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। अब इसका नाम है बच्चों अल्काडाइन। अल्काडाइन के लिहाज से अब हम इसको कहेंगे ब्यूटाडाइन। क्या कहेंगे? ब्यूटाडाइन। ब्यूटा लिखेंगे, फिर बीच में गैप देंगे, बीच में गैप देंगे दोनों डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करने के लिए। पहला डबल बॉन्ड 1 पर है, दूसरा 3 पर है, तो बच्चों नंबर हम लिखेंगे, नंबर के बीच में कॉमा आएगा 1 3, ब्यूटा 1 3 डाइन, और बच्चों ये बीच में हाइफन आ जाएगा, ब्यूटा 1 3 डाइन इसका नाम बनेगा। बट ये आते हैं इम्तहान में बच्चों नाम, डबल बॉन्ड वाले जिसमें दो डबल बॉन्ड हो, तीन हो। अब जरा इसका नाम करके दिखाइए मुझे। ये बच्चों देखें लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब इसकी नंबरिंग बच्चों इस तरह करनी है कि दोनों डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। अगर मैं यहां से करूं तो डबल बॉन्ड को मिल रहा है 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड को मिल रहा है 1 और 3। अब यहां से देखिए 1 2 3 4 5, यहां मिल रहा है 2 और 4, तो यहां से नंबरिंग क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। तो नाम क्या बना? नाम बताइए मुझे जल्दी से। जिसका नाम है पेंटा 1 3 डाइन, पेंटा 1 3 डाइन। तो बच्चों यहीं पे हमारी क्लास जो है वो वाइंड अप हो रही है। मेरा टेस्ट है फर्स्ट ईयर में, मुझे वहां जाके उनको इनविटेशन भेजना है। ओके बच्चों, तो कल आपसे मुलाकात होगी। टेस्ट की भरपूर तैयारी कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो रात को डिस्कस करना है। अल्लाह हाफिज।